नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ एवं हानि, और लाभ एवं हानि में हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं और इससे आगे के प्रश्नों को और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2015 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था और सवाल यह है कि एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपए अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? यह हमसे सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि सीपी हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, मैंने लिख लिया है कि मेरा सीपी है और मेरा एसपी है। पहली बात तो यह है कि सीपी जो आप लोगों को दिया गया है, पहली बार में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने मान लिया कि सर सीपी है मेरा 100, इसको मैं 20 भी मान सकता हूं। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका? 10% का, यानी कि चीज कितने की बिकी होगी? एसपी कितना आएगा मेरा? 110 रुपए आएगा। इस बार सवाल में ये दिया गया है कि अगर वह 10% कम पर वस्तु खरीदता, 10% कम पर खरीदता, जितने की पहले खरीदी थी, पहले कितने की खरीदी है? 100 की, तो उससे 10% कम पर खरीदता, इसका मतलब वो 90 रुपए में खरीदता। और 90 रुपए में अगर वह वस्तु को खरीदता है तो सवाल में दिया गया है कि यदि वह 60 रुपए अधिक दाम पर वस्तु को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो 90 का 25% निकाल लेंगे हम लोग, तो हमें पता है कि 22.5 आ रहा होगा, और 22.5 अगर 90 में जोड़ते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 112.5 का। आप मुझे ये बताइएगा फिर अंतर कितने का आया है? इस बार लाभ में कितने का अंतर आया है? लाभ आया है, आप कहोगे सर 2.5 का डिफरेंस आया है। कितने का अंतर आया है? 2.5 का अंतर आया है हमारे लाभ में। और 2.5 का जो मान दिया हुआ है, यानी कि 2.5 का जो अंतर आया है वो किसकी वजह से आया है? वस्तु को 60 रुपए अधिक में बेचने की वजह से आया है। अगर मैं ये कहता हूं कि 2.5 का जो मान है वो दिया हुआ है आप लोगों को 60, और हमें मान किसका निकालना है? मान निकालना है 100 का, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। तो 100 का मान निकाल लेंगे तो 60/2.5 into 100 कर रहे होंगे भाई आप लोगों का। अगर 100 कर रहे हैं तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर एक 0 लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा हम लोगों का यहां से, और पॉइंट जैसे ही हटा तो 25 चौका 100 और 6 चक्का 24, तो 2400 रुपए आपका आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स वो है यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कितना बेचा जाना चाहिए? ऐसा सवाल में हम लोगों से दिया गया है। तो चलिए सवाल को करते हैं। देखिए, आप लोगों को सवाल में जो दिया गया है भाई सीपी और आपका एसपी। एसपी कितना है? एसपी है 54 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 54 रुपए प्रति किलोग्राम आपका एसपी अगर है तो यहां पर जब 54 रुपए में बेचा गया है चावल को तो हानि हुई है 10% की। और 10% की हानि का मतलब क्या हो गया? 10% का जो मान है वो होगा 1/10, यानी कि 10 पर 1 की हानि। अगर 10 पर 1 की हानि हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि चीज कितने की बिकी होगी भाई? 9 की बिकी होगी आपकी। अगर 9 की बिकी है तो 9 का मान कितना दिया हुआ है सवाल में? 54 दे रखा है। अगर 9 का मान 54 है तो 1 का मान कितना होगा? 6 होगा। और 10 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का? 60 होगा। ठीक है, और 60 पर हमको कितने % का लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 दूनी 12। ठीक है, अगर 60 का 20% निकालते हैं तो 60 का 10% कितना बना? 6 बना, और 20% कितना बना? 12, यानी कि 60 में 20 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 72 रुपए। और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वह है यदि मोबाइल फोन
रुपये P की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि रुपये Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q अनुपात P क्या होगा? आपसे पूछा क्या गया है? Q अनुपात P का मान पूछा गया है। सवाल में दिया गया है कि अगर P रुपए में वस्तु को बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। इसका मतलब कितने की बिकी होगी चीज भाई? 112 की बिकी होगी। अनुपात अगर Q में बेचा जाता है तो 4% की हानि हो रही है। इसका मतलब कितने की बिकी होगी? 96 की बिकी होगी। अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो 8 से कितनी बार जा रहा है आप लोगों का? तो 8 ही कम 8 और 8 चौका 32, 14 बार जा रहा है। इधर देखते हैं तो 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16, ये हमारा आता है। और हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको पता है कि 7 आ जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 6। क्योंकि हमसे मान पूछा गया है Q अनुपात P, तो रेशो को क्या करेंगे हम लोग? Q रेशो P इक्वल टू 6:7, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वह है कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? ये हमसे सवाल में पूछा गया है। आप मुझे बताइए लाभ कितने प्रतिशत है? लाभ कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है, और 25% का मान कितना होगा? 1/4। यानी कि मैं कह सकता हूं कि CP तो मेरा होगा 4 और SP मेरा होगा 5। सवाल में दिया गया है कि यदि मैं SP को क्या करूं? 2 गुना कर दूं। 2 गुना करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा, हम लाभ किस पर निकालते हैं? लाभ निकालते हैं हमेशा C पर। तो मुझे बताइएगा कि लाभ हम निकालते हैं हमेशा CP पर, क्रय मूल्य पर। CP और SP के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 6 का डिफरेंस है। अगर ये 6 का डिफरेंस है, अगर ये 6 का डिफरेंस यानी कि 6 का लाभ हुआ है मुझे, जब मैंने क्या किया? विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया है। 6 का लाभ किस पर हुआ है मुझे? 4 पर हुआ है। अगर 6 का लाभ 4 पर हुआ है मुझे, तो आप सभी को पता है कि 1/4 कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि 6/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आपका आंसर होगा सर 150% के बराबर होगा। यानी कि मुझे लाभ मिलेगा कितना? 150% का, और ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वह है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितनी राशि में बेचता हूं? तो देखिए, अगर 20% की हानि हुई है, अगर 20% की हानि हुई है, 20% की हानि है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई आपका? इसका मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 पर कितने की हानि हुई है? 1 की हानि हुई है। इसका मतलब 4 की चीज बिकी होगी, और 4 का मान कितना दे रखा है सवाल में? 450 दे रखा है, 450 दे रखा है। मुझे प्रॉफिट कितना लेना है? मुझे प्रॉफिट जो लेना है, सवाल में दिया गया है कि मुझे 20% का लाभ प्राप्त करना है। इस बार क्या है? 20% का लाभ। इस पहले हमने क्या किया? माइनस। इस बार क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 6 का प्रॉफिट चाहिएगा, मुझे 6 की चीज बेचनी पड़ेगी। अगर मुझे 6 की चीज बेचनी पड़ेगी तो मेरे जो 4 है, 4 का यदि मान 450 है, अगर 4 का मान 450 है तो मैं 6 का मान निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँगा? मैं आपका 450 गुना 6/4 कर रहा हूँगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर देखते हैं तो क्या ये हमारा 4 से पूरा डिवाइड होता है? तो नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, 4 से 2 बार कटेगा, और 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारा उत्तर? तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, और 225 तिया कितने होंगे? तो 225 तिया, आप ये देखिएगा
अगर मैं 5 को निकाल लेता हूं तो मेरे पास में कितना बचता है 220, और 220 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है 660 आता है, और 660 और 5 की गुना 3 बार करता हूं तो 15 आ जाता है मेरे पास में, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा 675 रुपए की चीज हमें वह बेचनी पड़ेगी। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भाई सीपी का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि सीपी अगर हमारे पास में नहीं है तो हमने सीपी मान लिया है 100 है। पहली बार जब उसने बेची तो उससे 20% की हानि हो गई, इसका मतलब चीज कितने की बिकी होगी भाई 80 की बिकी होगी। इस SP1 आ गया है आपका। दूसरी बार जब वह उस वस्तु को 200 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि जितने की पहले बेची थी उससे 200 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 5% की क्या होता है लाभ होता है। इसका मतलब 105 की बिकेगी चीज। अब आप मुझे बताइएगा पहले SP और दूसरे SP में कितने का अंतर आया है सर 25 का अंतर आया है, और 25 का अंतर किसकी वजह से आया है 200 की वजह से आया है। अगर 25 200 के बराबर है तो 100 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना किया गया है, तो इधर भी क्या कर रहे होंगे गुना 4 कर रहे होंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा आप लोगों का उत्तर आ जाएगा 800 रुपये। ये आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वह दिया गया है, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है, यदि उसे 7,500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस बार जो सवाल आपसे पूछा गया है वह आपका छूट से संबंधित सवाल पूछा गया है। छूट या इसी को हम डिस्काउंट भी कहते हैं या इसी को हम बट्टा भी कहते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि दोस्तों बट्टा जो हमेशा दिया जाता है वह किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, जिसे हम MP भी कहते हैं या मार्कअप प्राइस भी कहते हैं। छूट हमेशा किस पर दी जा रही होगी अंकित मूल्य पर दी जा रही होगी। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्योंकि यहां पर CP नहीं दिया हुआ है तो CP को क्या मान लेते हैं आप लोग CP को मान लेते हैं 100। तो मैंने लिखा CP, यहां पर लिख दिया मैंने SP और यहां पर लिख दिया मैंने MP मार्कअप प्राइस। हम जैसे जैसे सवाल को पढ़ते हैं वैसे वैसे सवाल को एक एक लाइन को हल करते हुए चलते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया जाता है। सॉरी सवाल में दिया क्या गया था, सवाल में दिया गया था कि स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ होता है। तो विज्ञापित मूल्य पर छूट दी गई है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है भाई छूट दी गई है 10% की, यानी कि 10 पर 1 की छूट। इसका मतलब ये हो गया विज्ञापित का मतलब हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होगा उसका 10 होगा, क्योंकि छूट किस पर दी जाएगी हमेशा अंकित मूल्य पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि चीज कितने की बिकी होगी भाई 9 की बिकी होगी। उनकी चीज कितने की बिकी होगी 9 की बिकी होगी। जब 10 की चीज अंकित मूल्य कितना था 10 था, छूट दे दी गई है 10 पर 1 की, तो चीज कितने की बिकेगी 9 रुपए की बिकेगी। अब सवाल में दिया गया है कि उसने लाभ कितना कमाया है, तो 20% का लाभ भी कमाता है। लाभ कितना कमाता है वो 20% का। 20% का मतलब क्या हो गया है 1/5 यानी कि 5 पर 1 का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि 5 की चीज खरीद करके लेके आया था वो, और बेच दी कितने की है भाई 6 की बेच दी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है वो बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए।
क्योंकि बात एक ही वस्तु की जा रही है, एक ही वस्तु को बेचा गया है एक बार में। अगर एक ही वस्तु को एक बार में बेचा गया है तो उसका विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकता है तो इसको बराबर करेंगे, ऊपर कितने से गुना कर देंगे 6 से, और नीचे कितने से गुना कर देंगे, सॉरी आप यहां पर गुना करिए 2 से और यहां पर गुना करिए 3 से। तो कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। यानी कि जो क्रय मूल्य है वो मेरा 15 है, 18 मेरा सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है मेरा 20 है। अब सवाल में हम लोगों से पूछा क्या गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि उसको जो लाभ हो रहा है वो मिल रहा है, लाभ कितने का 7500 का। आप मुझे बताइएगा लाभ हमेशा किस पर मिलता है, विक्रय मूल्य पर। आप मुझे ये बताइएगा विक्रय मूल्य से कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी कि 3 का लाभ हुआ है, और 3 का मान कितना दे रखा है 7500 सवाल में दे रखा है। अगर 3 का मान 7500 है तो यहां पर पूछा गया है कि आपके 20 का मान कितना होगा। तो मुझे आप एक बात बताइएगा, 3 अगर 7500 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा 2500 के, और 20 कितने के बराबर होगा भाई 25 दूनी 50 होगा, और जीरो कितनी लगा देंगे हम लोग 3 जीरो लगा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, आंसर आ जाएगा कि 50,000 उस स्कूटर का विज्ञापित या अंकित मूल्य था। ये हमारे सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वह है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो सके। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई, छूट कितने की है, छूट है 15% की। 15% का मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया है 3/20, यानी कि 20 पर कितने की छूट है, 20 पर 3 की छूट है। मैंने लिखा CP, SP और आपका MP। छूट किस पर मिलती है हमेशा, MP पर, यानी कि 20 की चीज थी 3 की छूट दे दी है, B की कितने की है 17 की। इस आगे कहा गया है लाभ कितने का चाहिए उसको, लाभ चाहिए है 19% का। इसका मतलब ये हो गया कि CP क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, यानी कि 100 मान लिया मैंने। अगर 19 का लाभ चाहिए तो चीज कितने की बिकेगी, 119 की बिकेगी। 119 की बिकेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का 17 7 119 और 17 140, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सवाल को आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि हमसे कहा क्या और क्या दिया गया है। तो पूछा गया है कि वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। तो जो मूल्य अंकित किया जाता है वह हमेशा लागत मूल्य पर अंकित किया जाता है। आप मुझे बताइएगा, ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है। तो लागत मूल्य से कितना बढ़ा करके आपने अधिक अंकित किया है, तो 40 बढ़ा करके अधिक अंकित किया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 40% अधिक मूल्य अंकित किया है। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग समझते हैं। बाकी की वीडियो जो है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं एक नए तरह के प्रश्नों के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।